दुकान की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ की समर्थन और विरोध दोनों साथ साथ चलता है और आपस में जो द्वंद्व होता है बस इसी दुकान के भीतर ही तक रहता है। बाहर निकलते ही, सीढ़ी उतरते ही दुकान की सब पुनः मतलब आप कहते हैं कि असली लोकतंत्र यही है, सबको अपनी बात कहने की आजादी है। एकदम आजादी यहाँ पे है, सब अपनी बात रखते हैं। संसदीय असंसदीय सारे भाषाओं का प्रयोग होता है यहाँ पे, लेकिन किसी को कोई मलाल नहीं रहता है। ये नहीं कि पता चला बाद में जाके उसको निभा रहा है, वो दुश्मनी पाले हुआ है जीवन। ऐसा कुछ नहीं है। इस दुकान की यही एक सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी अगल बगल भी जाएंगे तो ये माहौल नहीं मिलेगा। अच्छी बात आपने कही। लोकतंत्र, कहीं भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबकी बात तो सुननी पड़ेगी। जी जी, मानना ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके विचार मिलेंगे तो आप समर्थन करेंगे, नहीं मिलेंगे तो विरोध करेंगे। सर देखिए, बहुत अच्छी बात हो रही है, आप बताइए। मैं बिजनेसमैन हूँ, अभी 5 साल से रिटायर हूँ। तो आपने अब अपना काम बच्चों को दे दिया, हाँ। लेकिन पैसे को देखने का काम आप ही करते हैं। नहीं, अब कोई कर रहा है, अब लड़का ही कमाता। बड़े सारे कहते तो हैं लेकिन होता नहीं है। कहते तो हैं कि हम रिटायर हो गए, लेकिन दिन भर मेक निकालते रहते। अरे वो तो अपने हिसाब से चलेंगे। नहीं चलेंगे तो, लेकिन वो शाम को आप लिस्ट बना के रखते रहते, तुम देखो ये गलती तुमने किया यहाँ की। हमारे में आदत है, रोज का हिसाब लिखता हूँ कितना खर्चा हुआ। यही तो मैं कह रहा था। मैंने क्या कहा, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आपने कह तो दिया कि आप रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होता नहीं कोई। हमें रिटायर बोले थे। देखिए, मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ और भोर में 4 बजे उठ के 4:30 बजे आनंद पार्क चला जाता हूँ। और यहाँ पर 6:30 बजे यहाँ पर हमको 8 बज जाता है सब्जी लेना, माला फूल लेना। यहाँ पर ऐसा लोगों का जमकर, हम भी 25 साल से यहाँ रहे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 5-7 साल से इसलिए जुड़ गए कि 10-12 आदमियों का हम लोग का ग्रुप रहता। हम लोग 7:30-8 बजे दुकान छोड़ देते, उसके बाद अगले को मौका देते। हाँ, उसके बाद दूसरा ग्रुप हो जाता है। आज संजोग से आप आ गए हैं तो ये देखिए, हम लोग 2-3 जनों पुराने, ये तो ये बाद वाले में है। तो ये बताइए सर, क्या है इस दुकान की खासियत? दुकान में क्या है, देखिए ऐसा है कि लीकर की चाय, देखिए हमारे बचपन में बनारस में लीकर की चाय बनती थी, आज से 50-60 साल पहले, सन 60 की बात है। लेकिन अब कहीं 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 बहुत कम ये। अच्छा, दूसरी ऐसा है कि चाय के साथ ऐसा होता है, सवेरे लोगों का माहौल ऐसा सब हो गया कि घर में गए मिल जाता है ना, कि वो एक नशा हो गया। हम एक बार बताए कि अगर देरी से भी उठेंगे तो ऑटो से भाग के आएंगे। यहाँ हम सोनारपुरा में रहते हैं, 1 किलोमीटर पीछे, फिर ऑटो से भाग के आएंगे। वैसे तो हम पैदल आते हैं अगर लेट हो जाएंगे, लेकिन खाली ये रहेगा कि बस एक बार लोगों से मुलाकात, हाँ, मुलाकात हो जाए, साथ में चाय हो जाए। पड़ोसी की थोड़ी बहुत शिकायत भी हो जाएगी, बेटे की थोड़ी बातचीत हो जाएगी। नहीं, पारिवारिक नहीं। और यहाँ पर देखिए, हम तो नेता है नहीं, हम ये कहते हैं कि देश में कोई भी प्रधानमंत्री आज तक ऐसा नहीं है कि जो जनता के बीच में इतना दौरा किया। आज मोदी जी बनारस का कितना दौरा किया, हमारे तो 50 दौरा करीब करीब हो गया हो। हाँ, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अरे विधायक भी नहीं आते हैं, छोड़ी बनारस वाले आते हैं? नहीं, बहुत कम नए के टाइम आते हैं, लेकिन हम लोग क्या किया जाए, मजबूरी है। लेकिन हाँ, ये है कि देखिए, जब मोदी जी आगे हैं तो पीछे वाले 4 आना 6 आना गलत चलेंगे, लेकिन 12 आना उनको 10 आना सही रहना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हम ही नहीं कहते, चाहे मोदी जी, देश में जो काम होता है उसको देख के बात करिए ना, खाली बात करने से नहीं होगा। तो कितने नंबर रहेंगे, कितनी सीटें विपक्ष जीत रही? अब सीट तो देखिए, हम लोग ये तो नेतागिरी, हम लोग नेतागिरी नहीं है। हाँ, मोदी की सत्ता वापस आनी है, बस ये गारंटी। ये तय है। उनके क्या कहेगा भैया? चाय तो आप पी रहे हैं, देखिए। बस कुछ ना, जिया राजा बनारस में। बनारस है, चपलेरा और हर हर महादेव, हर हर मोदी। यही हो। क्या करते हैं? मैं लाइब्रेरियन हूँ। अच्छा, तो आपके लिए तो किताब पढ़ना बड़ा आनंददायी है। हाँ, वो तो अपने देखना ही पड़ता है। तो आप मूल यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं MP सागर का। सागर के रहने वाले हैं। कब से यहाँ बनारस में रह रहे हैं? मेरी बचपन से पढ़ाई लिखाई मेरी BHU में हुई थी। बचपन में बनारस में आ गया था, 8-10 साल की उम्र। सोचते कि यहीं रह जाएंगे, यहाँ जाए का मन नहीं किया। हाँ, जब एक बार जहाँ रम जाता तो वहीं रमता जोगी वाला बाल हो जाती है। विपक्ष की क्या स्थिति रहेगी वैसे? नहीं, विपक्ष बचा ही नहीं है। एक जो औपचारिकता होती है, मैच लड़ना है, मैच को खेलना है,
और हारना ही है, यही हाल विपक्ष का ही है। विपक्ष औपचारिकता निभा रहा है। वो तो औपचारिकता निभा ही रहा है विपक्ष इस समय। वो जान रहा है कि हमें हारना है, लेकिन एक औपचारिकता है कि हमें चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ेंगे तो कहेंगे हम हार पीठ दिखा के भाग गए, इसलिए फेस करना है। सर